Good morning, students. Welcome to DSCJ Home Classes, our digital initiative by Worthy Director School Education जम्मू। और हमने प्रीवियस क्लास सेवन्थ में इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स को कवर किया, जैसे आपका लल डेद, टबैको, द साइलेंट किलर, अमेट टी पार्टी। और आज हम एक और खूबसूरत सा इसका जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, विलियम शेक्सपियर जिसको एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट माना जाता है इंग्लिश में, तो उसका एक प्ले है जो आपकी इंग्लिश बुक में इंक्लूड है। पूरा प्ले तो वो नहीं समअप किया है आपकी इंग्लिश में, थोड़ा सा उसका एक पार्ट है। लेकिन उस प्ले इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उसको, आपकी जो इंग्लिश की बुक है क्लास सेवन्थ के बच्चे, उसको एक बार रीडिंग कर लें। फिर जो है आपको ये ज़्यादा अच्छा बेहतर जो है समझ आएगा। और आ, हमारा जो प्ले है ये क्लास सेवन्थ का ट्यूलिप सीरीज इंग्लिश का जो है वो मैकबथ, और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और ये कहानी एक राजा किंग डंकन और उसका एक जनरल है मैकबथ, उसके बीच में है। मैकबथ जो है इसका जनरल है, और ये जो डंकन है ये राजा है स्कॉटलैंड का। और ये जो राजा है डंकन, इसकी दुश्मनी जो है आयरलैंड और नॉर्वे, इन दो कंट्रीज़ के साथ है। और इसको ऐसा लगता है कि शायद आयरलैंड और नॉर्वे को ये जीत नहीं सकता है। लेकिन मैकबथ इसका बहुत ही बहादुर जनरल है, बहादुर फौजी है, बहादुर वेरियर है, बहादुर फाइटर है, बहुत वफादार है। तो वो इसको आयरलैंड भेजता है और नॉर्वे भेजता है इस जंग को, इस अपने दुश्मन को फतह करने के लिए। तो जब ये वहाँ पर जाता है, और उसके साथ जो है इसका एक और जो फौज का ऑफिसर है जिसका नाम है बंक्यू, बंक्यू भी जो है इसके साथ वहाँ पे जाता है इस नॉर्वे और आयरलैंड पे फतह करने के लिए। तो ये भी एक बहादुर जो है फौज का ऑफिसर है बंक्यू, लेकिन ये मैकबथ के अंडर काम करता है। और मैकबथ जो है ये जनरल है इसका राजा डंकन का। और आगे होता क्या है, जब ये ये नॉर्वे और आयरलैंड पे हमला करते हैं, वहाँ पे उस पर फतह करते हैं, जीत हासिल करते हैं। जीत हासिल करके ये जंगल में जब वापस आते हैं, यहाँ से आपकी इंग्लिश का सीन शुरू होता है। जंगल में जब गुजरते हैं तो इनको एक यहाँ पे मैकबथ बोलता है, अपना जो जितना भी इसके साथ लश्कर होता है उसको बोलता है कि हमें सूरज उगने से पहले जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ से बातें कर रहे होते हैं बनक्यू के साथ, तो यहाँ पर इनको एक कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर इनके सामने जो हैं थ्री विचेस, यानी तीन जादूगरनियाँ जो हैं इनके सामने आती हैं। इनकी शक्ल जो एक अजीब सी है, दिखने में ये औरत हैं लेकिन इनके मुंह पे दाढ़ी है। एक उनका बॉडी का स्ट्रक्चर एक अजीब सा है जो आम लोगों का नहीं होता है। तो ये तीन विचेस जो हैं बंक्यू और मैकबेथ के सामने आ जाती हैं इस जंगल में। और क्योंकि इनको भी पहले भनक होती है कि ये किस आवाज़ सुनाई देती है इनको, तो जब ये विचेस आती हैं तो एक जो विच है इसको बोलती है मैकबेथ को, यू आर थाने ऑफ ग्लैमस, यानी तुम सरदार हो ग्लैमस के। तो ये हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता कि मैं ग्लैमस का सरदार हूँ। फिर दूसरी विच बोलती है, यू आर ओनर ऑफ कैवाडोर। अब ये कैवाडोर भी इस मैकबथ के इलाके में है, हालांकि ये कैवाडोर का मालिक नहीं है, लेकिन ये भी भौचक्का रहता है, हैरान हो जाता है कि कैवाडोर के बारे में इन विचेस को कैसे मालूम है। तीसरी विचेस को बोलती है, तुम जो है भविष्य, ओह किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तुम जो है भविष्य में, फ्यूचर में स्कॉटलैंड के राजा भी होंगे। तो ये तीन चीज़ें ये विचेस इसको बोलती हैं, और ये थोड़ा पजल सा हो जाता है मैकबथ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है, वहाँ का जनरल है, और कैवाडोर भी इसके जनरल के अंडर है। और
यहाँ का जो सरदार ग्लैमस का तो है ही है ये। तो ये बड़ा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर ये विचेस जो बोलती हैं इसको कि आ, ये जो यहाँ पर आ, मैकबथ है वो इनको बोलता है कि मैं स्कॉटलैंड का राजा कैसे हो सकता हूँ। किंग डंकन के तो दो बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्बेन। वो जो यहाँ उस वक्त की प्रथा ऐसी थी कि राजा का लड़का ही राजा बनता था। तो किंग के बाद जो है मैल्कम या डोनाल्बेन, मेलकम क्योंकि बड़ा है तो वही राजा बनेगा, मेरा तो बनने का कोई चांस नहीं है। लेकिन वो उसको बोलती हैं कि नहीं, तुम जो है यहाँ के राजा बनोगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पर चौंकाने वाली वो बोलती हैं कि तुम्हारे मरने के बाद, यानी तुम्हारे बाद जो है बंक्यू के बेटे, जो इसके साथ एक और फौजी होता है, आ, उसके जो बेटे हैं उस तुम्हारे बाद वहाँ के स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। तो इससे ये सब जो है परेशान हो जाते हैं, ये दो, बैंक्यू भी और मैकबथ भी। तभी क्या होता है, रॉस और एंगस आते हैं। अब मैकबथ पूछता है अपने जो कमांडर है बैंक्यू, उससे पूछता है ये लोग कौन हैं। तो बैंक्यू जवाब देता है कि हमारे जो स्कॉटलैंड है यहाँ के ये दोनों फौजी हैं, वहाँ के ये हमारे गुप्तचर हैं। तो ये उनसे पूछते हैं आप क्यों आए। ये इनको बोलते हैं कि हमें जो है राजा ने आपको मुबारकबाद देने के लिए हमें भेजा है। हमारे राजा जो बहुत खुश हैं आपकी जीत से। और साथ में ये भी बोलते हैं क्योंकि कैवाडर का जो ओनर था उसने गद्दारी की, उसको इस राज्य से निकाल दिया गया है, इसलिए अब जो है तुम यानी मैकबथ कैवाडोर के मालिक बन जाओगे, तुम्हें बना दिया गया है कैवाडोर का मालिक। तो मैकबथ और बेनक्यू बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सच हो रही है। अब सिर्फ एक ही भविष्यवाणी जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है वो रह गई है, दो भविष्यवाणियां तो इनकी विचेस की बिल्कुल सही है। मैकबथ थोड़ा सोचने शुरू हो जाता है। तो बंक्यू उसको बोलता है कि सोचो मत, क्योंकि मैं भी, मेरे बेटे भी वहाँ के जो राजा, तुम राज सिंहासन के बारे में मत सोचो, मेरे बेटे भी वहाँ के राजा बनेंगे। जब वापस आते हैं, राज्य में स्कॉटलैंड में पहुँचते हैं, तो किंग डंकन जो है इनका बड़ा आदर सत्कार से स्वागत करता है और इनको मुबारकबाद देता है मैकबथ को। और बेनक्यू को भी बोलता है, मुबारकबाद बेनक्यू को भी देता है और उसको बोलता है तुम बहुत अच्छे वेरियर हो, तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। तो फिर मैकबथ बोलता है, इसको दावत देता है किंग डंकन को कि मुझे यहाँ से चलना होगा। वो वहाँ से पहले निकल जाता है कि वो बोलता है कि शाम को हमने जो है इस खुशी में एक पार्टी रखी है। तो किंग डंकन को बोलता है कि आपको भी आना पड़ेगा, तो इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। जब ये वहाँ से निकल पड़ता है उससे पहले किंग डंकन जो है एक ऐलान कर देता है वहाँ पर। वो ऐलान करता है कि मेरे बाद जो है यहाँ का राज्य की भागदौड़ जो है मैल्कम संभालेगा, इसका बेटा मैल्कम संभालेगा, जो कि इस वक्त प्रिंस है कम्बरलैंड का। तो इससे जो है मैकबथ को बड़ा धक्का लगता है क्योंकि वो सपने देख रहा था राजा बनने का और वहाँ पर ऐलान होता है मैल्कम को राजा बनाने का। तो इससे थोड़ा उसको धक्का लगता है। जब ये मैकबथ घर जाता है, ये लेडी मैकबथ यानी अपनी वाइफ को इस के बारे में बताता है, इस सपने के बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में बताता है। तो उसकी जो रानी थी, उसकी जो वाइफ थी लेडी मैकबथ, बहुत लालची थी और बहुत जादू, ये विचेस पे, ये बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। और वो जो है खुद रानी बनने के सपने भी देखना शुरू कर दिया उसने भी। और अब वो मैकबथ को भड़काती है कि तुम जो है किंग डंकन का कत्ल कर दो, आज तो वो पार्टी पे शाम को आ रहा है, इसलिए तुम उसका कत्ल कर दो। तो किंग मैकबथ जो है मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, और वो उसको कवर्ड बुज़दिल बोल देती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, राजा बनना है तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो है
तुम्हारा ही नंबर है, तुम ही यहाँ के राजा बनोगे। और क्योंकि उससे भी लालच होती कि मैं यहाँ की रानी बनूंगी। तो जब शाम को किंग डंकन आते हैं इनके घर पे दावत पे, लेडी मैकबथ क्या करती है कि वो मैकबथ को वहाँ पर जाने से मना कर देती है। बड़ी कोशिश करता है मैकबथ की वो रिसीव करे, लेकिन वो उसको बोलती है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, मैं जाऊँगी। और वो लेडी मैकबथ जो किंग डंकन को रिसीव करती है बड़े आदर सत्कार के साथ, और क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही होती है, वो शाम को किंग डंकन को और उसको बोलती है कि ये जो मैकबथ है बहुत थका हुआ है, इसलिए वो पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। उसको किंग डंकन को शराब भी पिलाती है, बहुत खातिरदारी करती है, साथ साथ में इसके साथ जितने भी लश्कर था सबको वो शराब पिला के मस्त कर देती है। और उसके बाद मैकबथ जो है लेडी मैकबथ जो अपने हस्बैंड मैकबथ के पास जाती है और बोलती है क्योंकि किंग डंकन सो गया है शराब पीकर, अब तुम जाके उसका कत्ल कर दो। मैकबथ मना कर देता है इस वक्त भी, फिर भी उसको वो बुज़दिल बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम राजा मैं रानी बनना चाहती हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मजबूर होकर, क्योंकि उसके अंदर भी लालच होती है, पैदा हो जाती है। मैकबथ महल के अंदर जाता जहाँ ये सोया होता है मैकडम, और इसका कत्ल कर देता है। और वहाँ से जब ये खून से लथपथ बाहर निकलता है तो लेडी मैकबथ बहुत खुश होती है कि इसने मार दिया जो राजा था इसको। और वो जो है वो छुरा और ये खून से लथपथ छुरा एक दूसरे सिपाही के पास रख देती है, और अब उसका जुर्म जो है उसके ऊपर चढ़ाने की उसको एक प्लानिंग कर देती है। तो जब लेडी मैकबथ और मैकबथ बात कर रहे थे इसके बारे में, राजा को मारने के बारे में, पनक्यू जो है कुछ बातें सुन लेता है, उसको थोड़ी सी भनक हो जाती है इसके बारे में। जब राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके जो दो बेटे मैल्कम और डोनाल्ड हैं उनको शक हो जाता है कि अब हमारा भी कत्ल होगा, वो ये राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, इंग्लैंड भाग जाते हैं, ठीक है। और मैकबथ जो है फिर इसको लगता है अब जो है मेरे सामने एक ही चैलेंज है, बेनक्यू और बेनक्यू का बेटा फ्लेंस। क्योंकि इसको लगता है अब ये राजा तो बन गया, क्योंकि वो तो भाग गए, जब वो भाग गए तो जनरल यही बड़ा है वहाँ पर, तो इसको राज्य गद्दी तो ऑटोमेटिक मिल गई। लेकिन अब इसको शक है कि क्योंकि भविष्यवाणी सच हो रही है तो हो सकता है दूसरी भविष्यवाणी बेनक्यू का बेटा भी यहाँ का राजा बन जाए। तो ये क्या करता है कि फ्लेंस जो है और बेनक्यू को मारने के लिए मर्डर्स को यानी कातलों को, गुंडों को हायर करता है और उनको बोलता है कि आप जो है इनको मार दो, क्योंकि मुझे शक है, उनको बहाना बना देता है कि मुझे शक है, मुझे पूरा प्लानिंग में पता चला है, इंक्वायरी में पता चला है कि इन्होंने ही राजा का कत्ल किया है। अब ये मेरा बेनक्यू मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं इसको मार नहीं सकता, तुम जाके इसको मार दो। ये जो गुंडे होते हैं और ये प्लानिंग सारी जो है लेडी मैकबथ की होती है। ये जब वहाँ पर जाते हैं उसको मारने के लिए, वो बंक्यू को तो मार देते हैं, लेकिन इसका बेटा फ्लियंस किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है अंधेरे का फायदा लेकर। अब जो है बंक्यू जब मर जाता है, ये वहाँ पर मैकबथ जो है जब राजगद्दी पे बैठने के लिए जाता है, जैसे ही राजगद्दी की तरफ बढ़ता है वहाँ पर इसको बेनक्यू का घोस्ट दिखाई देता है, उसका जो भूत जो है वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है, राजगद्दी पे बैठने की कोशिश करता है, वहाँ पर उसे बेनक्यू का घोस्ट दिखाई देता है और उसको बोलता है दूर हो जा, दूर हो जा। तो इस तरीके से बाकी सब लोग परेशान हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी लेडी मैकबथ भांप लेती है इस सारे मसले को, क्योंकि उसको पूरा पता है कि क्या हुआ है, और वो बोलती है उनको कि मैकबथ की सेहत जो थोड़ी आज ख़राब है, वो उसको घर ले जाती है। मैकबथ जो है अब ये प्लान कर रहा है क्योंकि ये अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। अब इसने प्लान किया कि मैं दोबारा उस जंगल में जाऊंगा और उन विचेस से मिलूंगा और उनसे अपने भविष्य कुछ जो क्वेश्चंस हैं इसके दिमाग में पनप रहे हैं, तो उनके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहता है। जब ये वापस जंगल में जाता है तो उनसे पूछता है कुछ सवाल,
करने की कोशिश करता है, तो वो विचेस उसको बोलती हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? तो ये बोलता है कि क्या तुम्हारे भी गुरु हैं? तो हाँ, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है, जो उनका गुरु आता है, वो उसका सिर्फ सर होता है, नीचे धड़ जो है उसका नहीं होता है। और मैकबथ उसको पूछता है, मुझे जो है खतरा किससे है, मेरे मेरे राज्य को खतरा किससे है? तो वो उसको बोलते हैं कि फिफ का जो सरदार है, थाने है, मैकडफ, तुम्हें उससे खतरा है। जो ये पहला सर है, इसको जवाब देता है। फिर दूसरा उनका गुरु आता है, और इसकी कंडीशन कैसी है कि इसका सर नहीं है, इसका सिर्फ धड़ है। और ये धड़ से पूछता है कि आप मुझे बताओ कि क्या मेरा राज्य चलेगा? तो क्या मुझे कोई खतरा है, क्या मैं राज्य कर सकता हूँ? तो वो उसको बोलता है, मारो काटो और राज करो। तो उसका जवाब क्या रहता है? मारो काटो और राज करो। तो पहले का जवाब है कि मैकडफ से तुम्हें खतरा है, दूसरे का है मारो काटो और राज करो। तीसरा जो गुरु है, एक बच्चे की शक्ल में आता है और उससे ये पूछता है कि मुझे जो है कौन मारेगा? तो ये बोलता है कि जब बर्नम का जंगल जो है, बिरनम का जंगल जो है तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और तुम कहाँ पे होंगे? डुनसेन कैसल में। तो बर्नम का जंगल जब खड़े हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ, तब जाके जो है तुम्हारी मृत्यु होगी। और तुम्हें मारेगा कौन? जो सिजेरियन होगा। सिजेरियन मतलब क्या होगा? जो माँ के पेट से, उस वक्त सिजेरियन किसको बोलते थे? जो वक्त से पहले पैदा हुआ होगा, यानी 9 महीने का बच्चा पैदा होता है, जो 9 महीने से पहले पैदा होता है, उसको बोलते थे सिजेरियन। तो वो जो है तुम्हें मारेगा। तो कौन बोलता है इसको? ये जो बच्चा है, ये बोलता है। तो फिर इससे पूछता है, क्या बैंक्यू के बच्चे जो हैं यहाँ के राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के? तो वो हंस के गायब हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि देखो, मुझे तो मार नहीं सकता कोई, क्योंकि जंगल तो उठ नहीं सकता मेरे को मारने के लिए। तो यहाँ से खुशी खुशी वापस चले जाता है। फिर ये प्लान करता है मैकडफ को, क्योंकि मैकडफ के बारे में इसको बोला पहले ने कि तुम्हें खतरा है। तो ये क्या करता है, यह उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। मैकडफ की जो है पूरी फैमिली को मार देता है। और मैकडफ क्योंकि वफादार है मैल्कम का, और वो उससे मिल भी गया है। तो जब ये मैकडफ की फैमिली को भी मार देता है, मैल्कम और उनको भी भगा देता है, बंक्यू जो है इसके बैंक्यू को मार के बैंक्यू के बेटे भी इसके दुश्मन हो जाते हैं। तो जितना ये पाप इसके बढ़ रहे हैं, उतने जो हैं इसके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। और इतने में क्या होता है, इसकी जो लेडी मैकबथ है वो बहुत बीमार हो जाती है। इसकी वाइफ जो है बहुत बीमार हो जाती है, और उसकी बीमारी का पता नहीं चलता कि है क्या। डॉक्टर आता है उसको देखने के लिए कि क्या हुआ। तो फिर डॉक्टर को वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये सपने में चलने की उसको बीमारी है। तो वो एक मोमबत्ती लेकर बाहर निकलती है, और वो बताती है, सपने नींद में बात कर रही होती है, सपने में बात कर रही होती है। और वो कुछ इस ढंग से बताती है जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि बैंक्यू और जो यहाँ का राजा था स्कॉटलैंड का, उसका कत्ल जो है इन्होंने ही मिलकर किया है। तो फिर जब बाहर आता है डॉक्टर, तो उसको बोलता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको दिमागी प्रॉब्लम है। और इतने में ये मर जाती है, और मैकबथ जो है अकेला पड़ जाता है। तो मैकबथ तब तक, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी हो गई होती है, इसको मैकबथ जो है भाग जाता है। और इसको भागने के लिए ये बिरनम जंगल जो है मिलता है, और वहाँ पर ये डनसेन कैसल में जाके छुप जाता है। अब क्योंकि इसको यकीन है कि ये जंगल जो उठेगा नहीं मेरे साथ जंग करने के लिए, तो बड़े आराम से वहाँ पे छुप जाता है। इतने में होता क्या है कि वहाँ पर इनको जो इंग्लैंड का राजा है किंग्सवर्ड, उसको जो मेलकम और डोनाल्बेन हैं उनके साथ मिल जाते हैं, और मैकडफ भी मिल जाता है इनके साथ। तो ये चारों मिलकर जो हैं इसके ऊपर हमला करते हैं। पहले किंग्सवर्ड जाता है, क्योंकि मैकबथ बहुत बहादुर है, वो उसको हरा देता है। तो फिर जो है मैकडफ जो जाता है और इसको मार देता है। और मैकडफ जो है ये वक्त से पहले पैदा हुआ होता है, इसलिए इसके अंदर ये शक्ति होती है
कि वो उसको मैकबथ को मार दे। और ये जो विचेस की जो भविष्यवाणी थी लास्ट में, जो जंगल में विचेस ने भविष्यवाणी की थी, वो सच आखिर साबित होती है। तो ये एक कहानी है, ये एक प्ले है जो आपकी जो चैप्टर 5 में इंक्लूड है। तो आप इस पूरी हिंदी में जो हमने ट्रांसलेट करके आपको बताई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंग्लिश में जो आपकी बुक में है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंग्लिश पढ़ के इस कहानी को देखें। अब जो है एक बार फिर आप उस इंग्लिश में एक बार रीडिंग कर लें कि आपको अब कितना समझ उसमें आया होगा, अब कितना समझ, जो आपको डाउट्स उसमें रहेंगे। क्योंकि जब तक ना आप पूरी एक कहानी पूरा प्ले समझेंगे तब तक हमें वो मैकबथ समझ नहीं आता है। लेकिन अब जाकर अगर आप पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे मैकबथ की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं उसमें दूर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।